सिलेक्ट करके आप दोबारा ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपको उस कलर में दे देंगे। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएस ऑफिस वर्ड फॉर बिगिनर्स लेक्चर नंबर 5। हम इंसर्ट टूल में टेबल्स पढ़ रहे थे। टेबल की डिज़ाइनिंग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम टेबल के लेआउट से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसके जो जितने भी फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें आप कोई चीज़ टेबल के रो कॉलम डिलीट करना चाहें, आप एक ही पार्ट इरेज करना चाहें, ड्रा टेबल करना चाहें, उसके अंदर इंसर्ट टेबल हो गया, मर्ज सेल हो गया, ठीक है, स्प्लिट सेल्स हो गए, ऑटो फिट हो गया, इसके टेबल के अलाइनमेंट हो गया, उसमें टेक्स्ट की कोई डायरेक्शन आप चेंज करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। टेबल का मैं आपको थोड़ा सा व्यू करूँ इसको ऊपर करके। हम इंसर्ट यहाँ से अभी हमारे यहाँ पे लेक्चर हैं, ओरिजिनल जो लेक्चर हैं वो इंसर्ट में जाके हमने ये टेबल इंसर्ट किए थे इस तरह, ठीक है। ये ऊपर वाला जो टेबल है ये वाला, तो इसमें फिर एक इंसर्ट टेबल था, एक ड्रा टेबल था, एक एक्सेल सेपरेट शीट था, ये एक क्विक टेबल्स है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह रेडीमेड टेबल्स यहाँ पे बनी बनाई मिल जाते हैं, फॉर्मेट भी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे शायद मैंने ये स्किप किया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेल सेपरेट शीट में हम क्या करते हैं, हम वर्ड में एक्सेल के काम कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग लिखें एक्सेल इन वर्ड, ठीक है, यानी हम एमएस वर्ड में एक्सेल के काम कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप एक्सेल स्प्रेडशीट क्लिक करेंगे, ये देखो उसने ये आपको एक्सेल ओपन कर दिया, ठीक है। ये एक्सेल ओपन हुआ हुआ है, ये वर्ड नहीं है, क्योंकि ऊपर आप देखें फार्मूला वगैरह, ठीक है। ये देखो ये एक्सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये देखो ये एक्सेल की प्रॉपर्टीज़ उसने ओपन कर दिया, यानी एक्सेल की शीट ओपन हो गई। वर्ड की शीट हमारी दूसरी शीट है, ठीक है। ये देखो ये हम वर्ड वाला है, जब आप क्लिक करेंगे तो वर्ड वाला होगा, नहीं तो अभी हमारा एक्सेल वाला ओपन हुआ हुआ है। अब इसमें हम डेटा एंटर करते हैं। मिसाल के तौर मेरे पास शायद कुछ ये डेटा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके मैं हमारी जो फाइल है यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ से इधर मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो अभी इसको हम थोड़ा सा इधर तक करते हैं जहाँ तक हमारा डेटा है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक्सेल लाने की क्या ज़रूरत है, देखो अगर आप इसी डेटा को कैलकुलेशन करें तो आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, एमएस वर्ड में एक शॉर्ट फार्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आगे जाके। लेकिन अभी यहाँ पे देखो एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सेल है, इसको मैं आल प्लस इस फार्मूला होता है, हम एक्सेल में जाके आपको इंशाल्लाह सारा क्लियर करेंगे। ये देखो यहाँ पे जाके हमने क्या किया, इसको एक फार्मूला दे दिया, उसने इसको 1 सेकंड में देखो हमने कितनी क्विक तरीके से इसको यहाँ पे कर लिया। ये सारे फीचर्स आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब बाहर मैंने क्लिक किया तो उसने ये देखो, ये आपको समझ आ गया कितने इजी तरीके से हम एक्सेल के जो है ना काम यहाँ पे वर्ड में एक्सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आते हैं हमारे लेक्चर की तरफ अगेन। तो हम टेबल के डिज़ाइनिंग भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें सारे मैंने आपको फीचर्स बताए थे, ये सारी चीज़ें। तो आज लेआउट पढ़ेंगे। अगर जिसने डिज़ाइनिंग वाला नहीं पढ़ा है टेबल के, तो शुरू से काइंडली आप कोशिश करें शुरू लेक्चर से सुने। नहीं तो अगर टेबल आपको चाहिए तो आपका टेबल का आप पहले वाला लेक्चर नंबर 4 जो है ना वो अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर पहले सुने, फिर इस तरफ आ जाएँ, क्योंकि हमने सारी बेसिक चीज़ें वहाँ बता दिया हुआ है। तो टेबल लेआउट हम पढ़ेंगे। लेआउट में सबसे पहले आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। सिलेक्ट सेल, मिसाल में ये इधर है ना इस 80 वाले में, तो सिलेक्ट सेल करेंगे तो ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ ये सिलेक्शन के लिए है। वर्ड में आपको मैंने शुरू में दिखाया था ना पैराग्राफ वगैरह के लिए भी, तो ये सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो उस जहाँ पे है उस पूरे को सिलेक्ट करेगा। इस तरह सिलेक्ट टेबल सारा, मिसाल के तौर में इसको ये देखो इस वाले क्लिक से करता हूँ, कॉलम को करना है तो मैं इधर से ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कुछ तरीके से करते हैं, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पे। अच्छा, ये व्यू ग्रिड लाइन क्या है, ये मिसाल के तौर देखो यहाँ पे मैं एक और टेबल इंसर्ट करता हूँ आपको समझाने के लिए। मिसाल ये है ना, ठीक है। इसको हम करते हैं व्यू ग्रिड लाइन, ठीक है। इसमें रख के आप इधर करें लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइन, ठीक है। ये उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इस पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करके इसकी बॉर्डर को आप ख़त्म करें, आपको पता है ना बॉर्डर कहाँ से ख़त्म करना है। यहाँ पे जाएँ, बॉर्डर में जाएँ, नो बॉर्डर करें। ये देखो अब बॉर्डर ख़त्म हो गया ना। अब आपको पता ही नहीं यहाँ पे, हालांकि टेबल है, देखो ये टेबल है, लेकिन उसने बॉर्डर ख़त्म कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर कहीं पे क्लिक करके आपने व्यू ग्रिड लाइन करना है, तो आपको ये नज़र आएगा। ये प्रिंट में नहीं आएगा बेशक, ठीक है। प्रिंट में ये नहीं आता क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ, लेकिन
आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, सिर्फ हमारी यानी विजुअल इसके लिए, ठीक है, यानी हमें नज़र आ रहा है, आसानी के लिए ये शो करेगा इस तरह करके। मैं आपको एक एक करके कोशिश करता हूँ क्लियर करने की। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है, इसकी ड्रा टेबल हो गया। ड्रा टेबल मोस्टली मिसाल हम यूज़ करते हैं कभी कभी। ये देखो अभी आपको एक शॉर्ट चीज़ चाहिए ना, अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था परसों भी कि आपने सिलेक्ट किया हुआ है इधर जाकर ना डिज़ाइनिंग में, ये देखो बॉर्डर, इसलिए ये वाला शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब समझ आ गया आपको। अच्छा अब इसमें क्या है, लेआउट में लेआउट में आपने ड्रा टेबल हो गया, आपने टेबल को ड्रा करना है, ठीक है, एक लाइन आपने लगानी है तो वो आप सिर्फ इसी से ड्रा कर सकते हैं। इरेज हो गया, मिसाल आपने कोई चीज़, ठीक है, इरेजर इस तरह ले लो, आपने ये चीज़ इरेज करनी है, आपको नहीं चाहिए तो क्लिक कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह करके। ये देखो ये ख़त्म हो गया ऊपर वाला, ठीक है, जैसे मर्ज सेल का फंक्शन है ना, तकरीबन अब इस तरह हो गया ये। इसको Ctrl+Z करके दोबारा ला रहा हूँ। अच्छा फिर डिलीट का ऑप्शन आ गया, ठीक है, डिलीट में देखो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। आपने पूरी टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करें, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। आपने ये जो मैथ का जो है ना पूरी रो यानी कॉलम ऊपर से नीचे होता है, ठीक है, डिलीट कॉलम करना है तो ये देखो मैथ वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी तरह इंसर्ट एबो, अभी देखो हमें यहाँ पे एक टेबल चाहिए ना, एक वो चाहिए, एक रो चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं इंग्लिश उर्दू मैथ, ये उसके ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश उर्दू मैथ के ऊपर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, इसके ऊपर हम सिर्फ मार्क्स लिखा हुआ है और नीचे हम लिखे हैं सिर्फ ऑप्टेन और टोटल, ठीक है। इस तरह हम चाहते हैं कि एक इधर मिसाल के तौर यहाँ पे या इधर क्लिक करें या इधर क्लिक करें, एक ही बात है। अब इधर देखें इंसर्ट एबो, अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट बिलो करेंगे, देखो इंसर्ट बिलो हमें इसके नीचे चाहिए, ठीक है, ये देखो आपको जहाँ पे भी चाहिए, मतलब ये देखो यहाँ पे आ गया। अगर आपको ऊपर चाहिए तो आप इस तरह इंसर्ट एबो करें, एक ही बात है, इंसर्ट एबो करें, ये देखो ऊपर आ गया, ठीक। अच्छा इसके बाद इंसर्ट बिलो करेंगे, नीचे आ गया, मैंने आपको दिखाया। लेफ्ट करेंगे, अगर आपको इसमें एक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे, कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट राइट करेंगे, ये देखो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम आ जाता है, ठीक है। Ctrl+Z से मैं इसको बैक कर रहा हूँ। इसी तरह अब मर्ज सेल है, अब इधर मैं रख रहा हूँ, मर्ज सेल एक्टिव नहीं हो रहा है, देखो नहीं कर पा रहे। मर्ज सेल आपको पता है हमेशा 2 या 3 को सिलेक्ट करना पड़ा। अब सिलेक्ट करते देखो मैं छोड़ रहा हूँ, ऊपर आप देखें मर्ज सेल एक्टिव हो गया, ठीक, क्योंकि मैं ये तीनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ। ये देखो अब मैं इधर यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स है ना, मैंने एंटर दबाया था इसलिए ये नीचे आ गया। तो अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स में अब इसमें देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अंदर ये आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं इसको इन दोनों को मर्ज करूँगा, क्योंकि ये दोनों इस तरह अजीब सा लगता है ना, मर्ज सेल करें, ये देखो एक ही हो गया इस तरह, ठीक है। इसको भी हमने मर्ज कर लिया। इस तरह इन दोनों को आप मर्ज करें। मर्ज करने के बाद इसको आप क्या करेंगे, ऊपर आप मार्क्स लिखेंगे, नीचे आप टोटल और ऑप्टेन लिखें, ये देखें इधर आप लिखें मार्क्स, ठीक है, नीचे आ जाएं, इसको भी आप डिलीट करें और इसमें जाके आप इसको भी डिलीट करें, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को मर्ज करते हैं और इन दोनों को मर्ज करते हैं, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो मर्ज सेल का फंक्शन ये है। अच्छा मर्ज सेल हमारा हो गया। स्प्लिट सेल क्या होता है, देखो स्प्लिट सेल में हमें बात हमें चाहिए होते हैं ना, आपको कहीं पे भी ज़रूरत हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इधर करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस टेबल में करके दिखाता हूँ। इसको हमने ऑल बॉर्डर करना है। अच्छा स्प्लिट सेल में हम क्या करते हैं, ये देखें बाज़ औक़ात आपको चाहिए होते हैं, इसके अंदर आपको कुछ रोज़ कॉलम चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। मिसाल यहाँ पे मुझे 3 कॉलम और 2 रोज़ चाहिए, ठीक है। ये देखो इस तरह, ये समझ आ गया, देखो 3 कॉलम और 2 रोज़ मुझे इसके अंदर चाहिए। इसको हम स्प्लिट सेल में ये वाले कर लेते हैं। मैं आपको एक एक फीचर आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब ये हो गया। इसी तरह स्प्लिट टेबल क्या होता है, आप चाहते हैं कि इधर से नीचे ना, इधर से नीचे ये टेबल अलग बनाएं, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल करें, ये देखो आपको कट के 2 टेबल हो गया, यानी स्प्लिट का मतलब काट के 2 टेबल बना लेना, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ठीक है। तो ये भी Ctrl+Z कर लेता हूँ। राइट लेआउट में ये भी, ये सारे फीचर्स मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ऑटो फिट।
अच्छा वो कहेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट, यानी जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपके टेबल को फिट करना है, या ऑटो फिट टू विंडो, जो आपके यहाँ से आता फुल इसको विंडो में फिट करना है, ठीक है, यानी कॉलम की विड्थ के मुताबिक करना है। तो आप कंटेंट करेंगे, ये देखो आपका ये थोड़ा सा उसने अपने जो लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक खुद बहुत फिट कर दिया, ठीक है। ये ऑटो फिट वाले ऑप्शन में आ गया। ये आपकी इसकी हाइट विथ वगैरह हैं, ठीक है। अब देखें डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट रोज में हम क्या करते हैं, अभी देखो हमारी ये रो कितना, देखो इसकी साइज़ देखो, इसकी साइज़ देखो, इसकी साइज़ देखो, तो इसको हम इक्वल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके पास थाउजेंड्स में एंट्रीज होते हैं, तो आप एक एक इस तरह भी कर सकते हैं, देखो इस तरह। लेकिन आप इतने ज़्यादा एंट्री तो आप किस तरह करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमारा क्विक एक सिस्टम है, ठीक है। आप इस तरह सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करें। ये देखो उसने खुद ही आपको बिल्कुल बराबर करके दे दिया, देखें आप कितना इक्वल उसने करके दे दिया। और सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम भी इसी तरह है। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में आप देखें, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करें, इसको पहले आप सिलेक्ट करें, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करें। वो ये नहीं करेगा, ठीक है, कि आपकी इसमें डाटा कम है, इसमें ज़्यादा है, इसको इग्नोर करेगा, कॉलम को इक्वल करेगा, ठीक है। ये देखो कॉलम को बिल्कुल इसने इक्वल कर दिया, बेशक डाटा थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन कॉलम उसने इक्वल करना होता है। ये आपको मोस्टली जगहों पर इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह ये अलाइनमेंट है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स हो गया। अच्छा ये इसकी अलाइनमेंट है। अब देखो मिसाल के तौर ये कहाँ पे हैं, ऊपर है, हम चाहते हैं सेंटर में हो, तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इस तरह करके, ये सेंटर में है। ये भी देखो ऊपर है, इसको भी हम कहते हैं सेंटर में हो, ये भी सेंटर में हो, ठीक है। अब देखो आपकी टेबल अभी कितना खूबसूरत हो गया। अच्छा इस तरह हमारा, क्योंकि हमने रेडीमेड डिज़ाइन लिए थे इसलिए ये थोड़ा कलर इधर उधर हो गया होगा, इसको आप कलर खुद सेट कर लीजिएगा इस तरह करके। तो हमारा लेआउट में ये हो गया। अब टेक्स्ट डायरेक्शन देखो, टेक्स्ट डायरेक्शन इसमें कैसे काम करता है। मिसाल के तौर आप चाहते हैं कि रिमार्क्स में जो है ना, या इधर कोई प्रैक्टिकल वगैरह है या रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स में आप चाहते हैं कि सारे जो है ना ये सारे पास हैं, कोई भी फेल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ये फिल नहीं किया, क्योंकि आगे मैं जाके ना आपको एक शॉर्ट फार्मूला है उससे आपको ये बताना है, इसलिए मैंने फिल नहीं किया। ये आपने सेलेक्ट कर दिया सारे, ठीक है, कॉलम को। इसके बाद आप इसको क्या कहते हैं, आपको पता है मर्ज सेल करना होता है, ठीक है। फिर आप इसे लिखते हैं नो सप्ली, यानी सप्ली नहीं है, ये सारे पास हैं, ठीक है। अब देखो इस तरह लिखेंगे तो ये तो कहाँ पे लिखेंगे, चलो आप इसको ये तो एक लाइन में हो गया। आप चाहते हैं चलो सेंटर में करें, तो ये तो देखो फिर भी सेंटर में हो गया, इस तरह हो गया। आप चाहते हैं इसकी डायरेक्शन आप चेंज करेंगे ना, अभी ये देखो टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएँ, अब आप देखें कितना इसको ठीक कर दिया इसने, ठीक है। आप इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, बेशक यहाँ जाके आपको पता है ना होम में जाके इस तरह आप साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँ, तो ये देखो फिट आ गया। अब यानी होल इस पे पूरे पे अप्लाई हो गया जी, भाई किसी के सप्ली नहीं है, सारे पास हैं, ठीक है। अब इसको मैं मैनुअल इसको वो भी कर लेता हूँ, इसको डेटा इंटर ही कर ले, पास हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सबका मैंने लिख लिया। अच्छा टोटल मार्क्स इनके मिसाल 100 है तो 300 हो गया सबके, 300। देन चलो मैं एक फार्मूला आपको लगा के देता हूँ ताकि कॉलम ये फिल हो जाए। अब देखो 70 ये है ना, हम प्लस करना चाहें, एक तो हम मैनुअल करते हैं, दूसरा यहाँ पे एक फार्मूले का ऑप्शन भी है, ठीक है। फार्मूले का ऑप्शन है, तो फार्मूले में आप क्या कहते हैं सम लेफ्ट, उसने ऑटोमेटिक दे दिया, आप खुद भी लिख सकते हैं। उसने कहा सम लेफ्ट, यहाँ पे एक तो ये फार्मूला बात देखें आप, नंबर फॉर्मेट, ठीक है। ये आपको जो है ना जो नंबर है वो किस फॉर्म में आने चाहिए, यहाँ पे जो नंबर आपका इंटर होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो पेस्ट बुकमार्क, कोई बुकमार्क है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, उसको भी करेगा। यहाँ पे देखें असल फार्मूला जो बताना था वो इधर है, ठीक है। जो फंक्शन है वो यहाँ पे हैं, एंड है, एवरेज है, ठीक है। स्मॉल लेवल के फंक्शंस यहाँ पे भी होते हैं, मोस्टली सम वगैरह हम यहाँ से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने सम कर लिया, ओके कर लिया, उसने देखो ये सम कर लिया, ठीक है। इसी तरह आप इन सब के फार्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको काम जल्दी हो जाए वर्ड में भी। और आप इसी को एक्सेल में लेके जाएं, एक्सेल से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा ये हमारा फार्मूला वाला भी हो गया। अब देखें सॉर्टिंग में हम क्या कर सकते हैं। सॉर्टिंग होम मेन्यू में हमारा होम मेन्यू में भी था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ बताएंगे क्योंकि टेबल पे ज़्यादा इजी होता है ना। वैसे आप किसी पैराग्राफ को, किसी लाइन, किसी को भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आप इसको करेंगे, इन जितने भी डेटा होगा इन सब का ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। एक तो हम इस तरह करेंगे ना 1 2 3 इस तरह के, एक तो हम 8 से उल्टा आएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग 1 2 इसको हम असेंडिंग कहेंगे, ठीक है।
यानी असेंड माने ऊपर जाना, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डिसेंड माने नीचे उतरना, ठीक है, आप 8 से नीचे उतर रहे हो, 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह उल्टा करोगे। अभी आप यहाँ पे देखें सोटी पे जाएंगे तो ये उसने इस ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा ये कॉलम है क्योंकि इसने कॉलम दिखाया, ठीक है, तो हमारे पास कॉलम है। इसमें आप देखें असेंडिंग में, असेंडिंग तो वैसे किया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग में है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को डिसेंडिंग करेंगे तो आप ये आप नोट कर लीजिएगा 8 पे इस्लामियत है, उसने आपके सारे डेटा को उल्टा करने और इसकी 48 है, ठीक है। और 2 पे जो है ना 7 पे पाक स्टडीज है, ये ऊपर से नीचे इस तरह सेकंड नंबर पे दे देंगे। ओके क्या ये देखो उसने 8 पे इस्लामियत दे दिया, 48 नंबर था इसका था, ठीक है। और जो 7 पे तो ऊपर से हमें लगेगा फर्स्ट है सेकंड है, लेकिन उसकी जो नंबर है वो उसने वही रख लिया, क्योंकि ये हो सकता है ये बच्चे का रोल नंबर हो तो रोल नंबर तो हम इसके साथ तो नहीं हटा सकते ना, तो रोल नंबर उसी के साथ आएगा इस तरह। इज इट क्लियर? तो ये हमारा सोटी भी इधर हो गया। अच्छा देन यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिपीट हेडर रो। अभी तो ये एक्टिव भी नहीं है, देखो हमने किस तरह ये क्या करना है, यानी इसका मतलब ही देखो ये हेडर रो है, इसको क्या कहेंगे रो और हेडिंग, यानी हेडर रो, ठीक है। जो हमने हेडिंग लिखना होता है उसको हेडर रो कहते हैं। आपको पता है ना, ये मैंने डिज़ाइनिंग में जाके ये टेबल डिज़ाइन में यहाँ से मैंने लिया था, ठीक है, यहाँ से लिया था मैंने। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल ऐड किया हुआ है, आप लोगों को पता है, आप लोगों का लेक्चर ऊपर है, तो एक्स्ट्रा टेबल मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम जो भी चेंजेस करना चाहें ना वो हम एक्स्ट्रा टेबल में करेंगे। प्रैक्टिस आप लोग भी एक एक्स्ट्रा टेबल रखें, अपनी मार्कशीट बनाएं, मैंने जैसे आपको कहा था कि मार्कशीट में आप अपना प्रॉपर काम करें, ठीक है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टेबल रखें, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ इशू हो तो वो यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करके देखें, इस तरह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था हेडर रो के बारे में। हेडर रो रिपीट हेडर रो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हेडर रो रिपीट हो जाए। कहाँ पे रिपीट हो जाए, यहाँ पे रिपीट होना है क्या, नहीं, नेक्स्ट पेज जब आप एंटर करेंगे ना तो वहाँ पे हेडर रो जो है ना वो रिपीट हो जाए, हमें ये वाले चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है। इंपॉर्टेंट फीचर को मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ, तो काइंडली आप भी इसको ज़्यादा गौर से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, और उसको पिक करें और प्रैक्टिस भी करें। अब हम रिपीट हेडर रो, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है ना, रिपीट करना हेडिंग को, रोज रो को, यानी देखो ये रो हो गया और यही हेडिंग, ये देखो मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल ये रो हैं और यही हेडिंग भी हैं, ठीक है। तो ये रिपीट करें, तो ये कहाँ पे रिपीट करना है आप खुद समझें। अगर हमने डेटा हमारे पास ज़्यादा हो, ठीक है, आपने 1000 स्टूडेंट की लेट सपोज डेटा एंटर करना है, तो आप क्या करोगे कि अब दूसरे पेज में आपको इस तरह हो, या मिसाल मैंने नीचे एक और कॉलम लाया हुआ है, मिसाल इस तरह हो गया, आप दूसरे पेज में इस तरह हो गया, तो आप जो है ना ये आपको कंफ्यूज हो गया ना कि नीचे ये वाला कौन सा था, ये रोल नंबर का था, ये कौन सा सब्जेक्ट है। अभी तो ये जस्ट मार्कशीट बनाया हुआ है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं ना, ठीक है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, आपको बार बार इधर जाके देखना पड़ेगा। अच्छा ये थ्योरी के मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, तो आप कंफ्यूज होंगे इस तरह ज़्यादा कॉलम हो तो, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे जो नेक्स्ट पेज पर ना आपकी ये रिपीट हो जाए हेडर रो, या आपको इधर से कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं ना, तो ये ठीक है, ये देखो मिसाल यहाँ पे रखते तो ये क्या होते हैं, एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने हेडर रो को करना होता है हमेशा, ठीक है। अब देखो ये आप अभी एक्टिव नहीं है, सॉरी, तो आपने इसको क्लिक करना है तो ये रिपीट हो गया, ऑन हो गया, देखो चेक हुआ है ना, कोई भी चीज़ चेक है तो वो ऑन है, ठीक है, वो बोल्ड है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आप इधर से लिखते जाएं, मिसाल के तौर आपको मैंने बताया था, इधर से आप टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट आ जाते हैं इस तरह, ठीक देखो, ठीक है, ये देखो नेक्स्ट। तो अभी मैं आपको मिसाल के तौर हम चाहते हैं कि चलो यही कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, इतना डेटा हमारे पास और है, ठीक है। अब देखो अभी नीचे नहीं आया ना, अभी आप इसको और एंटर टैब से दबाएँ, ठीक है। अब इधर फिर आप पेस्ट करें, नीचे वाले इधर आ जाएगा और वो इधर हेडर रो खुद बहुत आना चाहिए, मैं पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है, ये देखो उसने हेडर रो दे दिया इधर, ठीक है। तो आप इस तरह आप जितने पेज पे जाएंगे ये वाला वो खुद बहुत आपको शो करेगा, ठीक है। ये देखो सेम टू सेम यही है, इसकी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी चीज़ें होगी ये एज इट इज़ आपको इधर भी शो करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये है कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट उसका क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट में मिसाल इसी को आप करें, आप इसको देखो कन्वर्ट टू टेक्स्ट करें, वो कहेंगे जो स्पेस है ना वो किस से करना है, आपने डॉट इट से करना है, कॉमा से करना है, किस चीज़ से आपने इसको, मैंने कहा चलो ये डैश से करना है, ये देखो ये आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। आपको बाज़ औक़ात ऐसे कॉलम टेबल होते हैं जो आपको टेक्स्ट में, ये तो वैल्यूज है ना इसलिए आपको इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है।
और उसने दिया भी सही है, यानी इसके देखो इस ये सब्जेक्ट के इस तरह मार्क्स हैं और उसमें 300 पास हैं और नो सप्ली उसने वैसे इधर दे दिया, लेकिन सारे इस तरह दे दिया। ठीक है, ऑप्शन है, मैंने कंट्रोल Z कर लिया। अच्छा ठीक है, आपके डिज़ाइनिंग लेआउट भी सॉरी टेबल के लेआउट भी तकरीबन आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, सारे ठीक हो गए। सेल मार्जिन है, सेल मार्जिन में आपको पता है, ये देखो क्लिक करें, वही जो टॉप बॉटम वगैरह जो इधर शुरू में आया हुआ है, ठीक है, वही इधर भी आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन सेम है। अच्छा इसमें आप देखो ये आप इसको ना एक चीज़ करके ना, टेबल मैंने आपको कल बताया था, बॉर्डर में जाके मिसाल आप ऑल बॉर्डर करेंगे, देखो इसकी ये देखो ऑल बॉर्डर, ये आपके टेबल का देखो किस तरह का लुक चेंज हो गया, ये देखो। ठीक है, आप इस ऑल बॉर्डर का कलर आप चेंज करें तो आपको बिल्कुल ही कुछ और नज़र आएगा। ये देखो आप इसको चेंज कर दें, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके फिर आप एस्केप दबा के इसको आप सिलेक्ट करके आप दोबारा ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपको उस कलर में दे देंगे, ये देखो। ठीक है, ये आपका टेबल देखो किस तरह हमने एक स्मॉल एक लेवल के टेबल से बनाया था, लेकिन हमने यहाँ से शुरू किया था इस तरह करके। ठीक है, इंसर्ट टेबल में बिल्कुल ही खाली टेबल इंसर्ट किया था। अभी देखो आप वैल्यूज भी पुट किया, आपको टेबल के मर्जिंग हर चीज़ मैंने आपको स्प्लिट करना भी सिखाया। ठीक है, तो एक इतना खूबसूरत टेबल बन गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिज़ल नहीं बनाया क्योंकि हम यहाँ पे आपको टेबल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो फार्मूला हैं आपको ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह एक्सेल में जाके डिटेल से पढ़ाएंगे। आई होप सो आपको टेबल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह कंप्लीट समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इशू है, मैं कमेंट में आप जो भी लिखेंगे मैं आपको उन सबको इकट्ठा करके किसी दिन स्पेशल लेक्चर रखे, उस स्पेशल लेक्चर में हम सारे इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देखो कल के लेक्चर में किस तरह था। देखो हमने टेबल इंसर्ट किया था, इसकी देखो ये रफ फॉर्म में थे, आज के देखो कितना ये इम्प्रूव कर लिया। टेबल देखो आप हर चीज़ फिट हो गया, इतना खूबसूरत टेबल लग रहा है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल तरीके से आपने डेटा एंटर किया, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लगता है नहीं कि आप वर्ड में कोई इस तरह की चीज़ बनाए, कोई जैसे ऐसे लगता है जैसे होते हैं ना सॉफ्टवेयर वगैरह जो लोग कंपनी में काम करते हैं, उनको पता है कि सॉफ्टवेयर में इस तरह के जो है ना व्यू नज़र आता है आपको। तो देखो हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, और हमारा लेक्चर नंबर 4 था, ये देखो 4 में किस तरह थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जिसमें हमने जो है ना फाइंड रिप्लेस, और ये जो टाइटल इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो टाइटल, सब टाइटल कोटेशन वगैरह किस तरह आपने इस तरह शो करना है। ठीक है, इसके इस तरह हमारे बुलेट्स एंड नंबरिंग का था, बॉर्डर शेडिंग का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1। तो अब आप खुद ज़रा इमेजिन करें कि आप इस लेक्चर से आप गए थे तो आप कहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो अभी तो इंसर्ट शुरू हुआ है, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे तो आप ख़ुद भी जो है ना 1 महीने तक आप चेक करें कि आप शुरू में कहाँ पे था और आखिर में कहाँ पे हैं। इवन हमने देखो टाइटल पेज भी हमने इस तरह इंसर्ट किया था। ठीक है, टाइटल पेज भी हमने बनाए थे शुरू में, यानी इंसर्ट में जाके हमने टाइटल पेज भी बिल्ड किया था इस तरह करके। ठीक है, टाइटल पेज हमने प्रॉपर तरीके से बनाया था। आप इससे भी मैंने पहले भी आपको कहा था, वो स्टार्ट में एक था, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, तो आप इससे भी फॉर्मेटिंग, इससे भी अच्छी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखो, ये देखो ना, अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें ये देखो टेक्स्ट बॉक्स लाया है, उसमें ये एंटर किया, उसकी स्टाइल वगैरह चेंज किया, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे MS वर्ड की फ़ीचर हैं। आपको ये सारी दिखाने का ये मतलब था, हम स्टार्ट कहाँ से हुए हैं और अभी अल्लाह का शुक्र है कहाँ पहुँचा है। तो इस तरह आप आगे भी कोशिश करें इंशाल्लाह, लेक्चर को गौर से सुने, प्रैक्टिस करें, बार बार कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप इससे भी आप काबिल हो सकते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।